बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वोकैबुलरी बिल्डिंग में हम क्या क्या कर चुके हैं पहले? लैटिन वर्ड्स, लैटिन रूट्स के वर्ड्स और ग्रीक के। तो अब हम कुछ वर्ड्स करेंगे जो अक्सर जिनके मीनिंग मिक्सअप हो जाते हैं, उर्दू में जिनको आप कहते हैं मुतशाबे अल्फाज मिसयूज हो जाते हैं जहाँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ए से क्या मतलब होता है? इफेक्ट, इस बीमारी ने मुझे इफेक्ट किया। ठीक है, ही वॉज इफेक्टेड बाय कोरोना, लेट्स से, का असर होना। ठीक है, इफेक्ट जो है वो उसके दो मायने, वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। नाउन तो आसान है कि उसकी नसीहत का उस पर इफेक्ट हुआ। ठीक है ना, हिज एडवाइस हैड नो इफेक्ट ऑन असलम, असर। ठीक है, लेकिन एक इफेक्ट होता है नतीजा बरामद करना या कॉज टू हैपन समथिंग, किसी चीज की वजह बनना। इफेक्ट एज अ वर्ड। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट वाज इफेक्टेड बाय, फॉर एग्जांपल देयर स्पोर्ट। ठीक है, दिस हैज इफेक्टेड मींस कॉज टू हैपन समथिंग। यस। अच्छा, ये टोटली डिफरेंट है कि आपने इसकी एक और सीरीज है जिस तरह इफेक्टेशन होता है बनावट, यानी इन्फ्लुएंस करना ना किसी को, किसी के ऊपर हमें असर जाहिर करने के लिए एक्टिंग होती है ना, कि इफेक्टेशन बनावट, तसन्नु, नेचुरल ना होना, इफेक्टेशन। क्योंकि इफेक्ट जो होता है ना, असर करना, इसका एक पहलू है कि असर करना, जैसे इमोशंस पे असर करना। आप कोई लफ्ज़ एक है ना, जैसे आप यूज करते हैं लेटर्स में, क्या affectionate, yours affectionately करते हैं, Yes. affection you करते हैं ना, yours, Yes, करते हैं, वो letter या हाँ, affection। तो वो क्या होता है affection? शफकत होता है ना। Yes. और तो वो affection होता है किसी को चाहना। ठीक है ना, वो भी इमोशन होता है ना, इमोशन का असर। इफेक्टिव ए से तो उसका भी यही होता है कि काउजिंग इफेक्टिंग योर, यानी कि जिसका इमोशंस पे असर हो। इफेक्टिव, दो लफ्ज अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट्स, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, क्या फर्क है? Efficient है तेज करना। हाँ, एफिशिएंट है तेज करना, इफेक्टिव है क्वालिटी, कि जिस मकसद के लिए था वो मकसद अचीव हो रहा है कि नहीं। यस। इफेक्टिव मींस कि जो हम काम कर रहे हैं क्या इसका वो असर हो रहा है जो डिजायर्ड था। एफिशिएंट है कि क्या हम प्रोडक्टिवली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तेजी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। समझा क्या? यस। तो ये एक इसमें थोड़ा सा है, ये जो इफेक्शनेट और इफेक्टिव है ना, ये इनका इमोशन से भी ताल्लुक है, राइट। ये लफ्ज अक्सर लोग स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, बट शायद हमारे यहाँ तो कम ही इस्तेमाल होता है। कॉम्प्लेक्शन मैंने कलर होता है, कॉम्प्लेक्शनड कलर वाला, लाइट कॉम्प्लेक्शनड लाइट कलर वाला, जैसे माय स्किन इज लाइट कॉम्प्लेक्शन फॉर एग्जांपल। डार्क कॉम्प्लेक्शनड डार्क। कुछ लोग इसका कॉम्प्लेक्टेड करके यूज भी करते हैं, विच इज रॉन्ग। वो उससे डिफरेंशिएट करते हैं। ये लफ्ज सेंसस के स्पेलिंग यही होते हैं। एक कॉन्सेंसस होता है और एक सेंसस होता है। सेंसस होता है सबको काउंट करना, मर्दमशुमारी, सबको काउंट करना। कंसेंसस ये तो कंसेंसस होता है सबकी राय इकट्ठी करना। चलें जी, ये फैसला कंसेंसस से कर लेते हैं, मिलजुल कर। कंसेंसस मीन इकट्ठी राय करना, ओपिनियंस इकट्ठी करना। ये इस सेंस, ये दिस इज रिलेटेड टू काउंटिंग पॉपुलेशन। मर्दमशुमारी। कॉन्शियस और कॉन्शियस, इनमें से कौन सा आपको पहले से आता है? कॉन्शियस। ही इज कॉन्शियस ऑफ हर प्रोग्रेस, उसे पता है कि उसकी प्रोग्रेस कितनी है, मींस अवेयर, कॉन्शियस। ठीक है ना। कॉन्शियंस जो है ना, जो लिखने में कॉन साइंस है, साइंस एंड कॉन, ये आपके अंदर की ज़मीर की आवाज़ है, जो अंदर अल्लाह ताला ने रखा है ना, सेंस ऑफ मोरालिटी की, ये अच्छे बुरे की पहचान, वो जो तमीज़ है, कंपस जो हर बंदे के अंदर है, वो कॉन्शियंस है। कॉन्शियंस, कॉन्शियंस।
राइट? यानी साइंस तो नॉलेज को कहते हैं ना, इट्स नॉलेज ऑफ योर इनसाइड कि समथिंग इज गुड और बैड। Yes. लेकिन ये है कॉन्शियस कि मुझे नॉलेज है, आई एम अवेयर। आर यू कॉन्शियस दैट एग्जाम इज नियर बाय? कॉन्शियस, ठीक है ना? तो समझे इनमें फर्क का पता चला? Yes. दिस इज एन इनर सेंस, गलत सही की पहचान, वो और बात है। ये है सिर्फ मुझे, हाँ आई एम अवेयर, मुझे पता है कि वो, ठीक। ओके, इम्प्लाई और इन्फर मैथ में बहुत यूज होता है। मैथ में लिखा ए इंप्लाइज बी, मींस इफ ए इज ट्रू बी विल बी ट्रू, ठीक है? इफ ए इज ट्रू इंप्लाई का मतलब होता है कि बगैर कहे, बगैर स्टेट किए, इससे ये नतीजा जाहिर होगा, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैंने अखबार का ये आर्टिकल पढ़ा है, तो ऑथर इंप्लाइज कि गलती पायलट की है। उसने कहा नहीं है, लेकिन उससे उसने बगैर कहे ये नतीजा निकल सकता है। इन्फर होता है कॉन्शियसली नतीजा निकालना। मैंने ये इन्फर की है बात कि ऐसा, इस दवाई का ये असर है। ये एक दूसरे को उलट है। इन्फर में से होता है वो सारे फैक्ट्स देख के नतीजा निकालना, ठीक है? इम्प्लाई होता है कि वो खुद से वो सिग्निफाई कर रहा है या वो इशारा दे रहा है। इशारा देना, नतीजा निकालना। तो समझा कि अगर मैं इसका आपको बनाऊं तो इन्फर वी आर टेकिंग इन, वी आर इन है ना, वी आर टेकिंग इन अ नतीजा फ्रॉम दैट, ठीक है? उससे नतीजा निकाल रहे हैं। इम्प्लाई वो उसका इशारा दे रहा है, ये हम इशारा खुद ले रहे हैं, देर अपोजिट, और ये विदाउट स्टेटिंग है, राइट? लायबल, लाइकली। लायबल होता है, लाइकली का तो आपको आसान है ना। Yes. लाइकली का मतलब इसकी चांसेस है, इट्स लाइकली टू रेन, तो जो चांस से हो गया। लायबल का मतलब होता है कि इट इज एक्सपोज टू अ रिस्क, कि इसका खतरा है। बारिश के चांस है, खतरा तो कोई ना, ठीक है ना? ये एक बीमारी है विच इज लायबल टू कॉज दिस टू इन्फेंट्स, या इन्फेंट्स आर लायबल टू बी कैचिंग दिस, ठीक है ना? लायबल मीन्स, लायबल एक होता है, ये भी होता है कि मेरे पे जिम्मेदारी है, यू आर लायबल फॉर दिस, लायबिलिटी होना। एक लायबल होता है कि इसका रिस्क है उसे, लेकिन लाइकलीहुड का रिस्क से ताल्लुक नहीं है। लाइकलीहुड सिर्फ है कि इसके चांसेस कितने हैं। ये अक्सर लोग मिसयूज कर देते हैं। लूज, जो ये लूज है, ये है लूज होना, कोई चीज ढीली होना, लेकिन LOSE लूज, कोई चीज गुम कर खो जाना, ये तो आप तो पता है। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल क्या, कौन सा ऊपर वाला AL वाला प्रिंसिपल कौन सा है? AL वाला है मेन। हम छोटे होते इस तरह याद करते थे कि AL इज ALL ऑल, कि ऑल इन ऑल होता है। कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है वो ऊपर वाला ऑल इन ऑल से ALL, लेकिन याद रखेंगे AL वाला जो है ऑल इन ऑल, लेकिन प्रिंसिपल का मतलब मेन। मसलन व्हाट इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, इसकी प्रिंसिपल रीजन क्या थी, इसके प्रिंसिपल फैक्टर्स क्या थे, तो वो भी यही होता है, चीफ, मेन। ये प्रिंसिपल है कानून, असूल। वो न्यूटन की किताब भी है ना, ये किताब प्रिंसिपिया, ये न्यूटन की किताब है। न्यूटन ने कानून लिखे थे ना, कौन से? कश्य शकल के, हरकत के, तो ये कानून वाले हैं। प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल मींस कानून, लॉ, ठीक। तो ये प्रिंसिपल AL वाला मीन मेन चीज, मेन बंदा, चीफ पर्सन, चीफ प्रिंसिपल। रिगार्डलेस, बावजूद इसके, रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग हम ये करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ लेस बजट, ठीक है, वी विल स्टिल डू समथिंग फॉर दिस, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ लेस टाइम वी स्टिल हैव टू ट्राई टू फिनिश दिस वर्क, ठीक है। रिगार्डलेस मैंने अच्छा, इररिगार्डलेस कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। अब इररिगार्डलेस इसका बनाना गलत है। सो कोई रह तो नहीं गया? No. Okay, the first session is over.